ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। हमारा खास शो आज सैफई से और नेताजी की आज हम बात कर रहे हैं। नेताजी जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, उनका निधन हो गया है। और आज किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर आई, किस तरह की बातें निकल कर आई, किस नेता ने क्या कुछ कहा नेताजी के बारे में, मुलायम सिंह के बारे में, एक बार जल्दी से वो दिखाते हैं आपको। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। भारत ने एक दिग्गज नेता खोया है और उत्तर प्रदेश ने एक गरीबों का नेता, बैकवर्ड्स का नेता, SC ST का नेता, माइनॉरिटीज का नेता खो दिया है। बड़ी दुखद सूचना है। मुलायम सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। तो मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव साहब की ज़िंदगी से हमें सबक सीखना चाहिए और जिस तरह उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखा और उसके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है। एक समाजवाद का एक स्तंभ आज हमारे बीच में नहीं रहे। हम सबको उनके जाने का बहुत दुख है। वो बिल्कुल कट्टर लोहियावाद थे। लोहियावाद की राजनीति में वो विश्वास रखते थे। और विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं। विशाल, अभी किस तरह की तस्वीर, किस तरह की बातें? विशाल, आवाज आ रही है आपको? ठीक है विशाल, आएंगे हम आपके पास वापस। लेकिन मयूर हमारे साथ लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मयूर, लखनऊ की अगर हम बात करें, राजधानी है और ज्यादातर समय मुलायम सिंह यादव ने वहीं पर बिताया था, तो वहां पर किस तरह का माहौल है अभी? बिल्कुल, लखनऊ मुलायम सिंह यादव का दूसरा घर रहा। अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में मैक्सिमम टाइम उन्होंने लखनऊ में ही बिताया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे और यहाँ पर जो जुड़ाव लोगों का जो है नेताजी से रहा, वो शायद ही कहीं और देखने को मिले, क्योंकि देश भर से जो भी समर्थक थे समाजवादी पार्टी के, वो लखनऊ में आकर उनसे मुलाकात करने का काम जरूर करते थे। हमारे साथ कुछ समर्थक यहाँ भी बैठे हुए हैं जो लगातार सुबह से इस बात की जो है यहाँ पर चर्चा चल रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है, ये अभी नहीं होना चाहिए था। मुलायम सिंह यादव का निधन, क्योंकि लंबे समय से बीमार जरूर चल रहे थे, कई बार अस्पताल में वो एडमिट होते, लेकिन फिर भी वो सही होकर वापस आ जाते। लेकिन इस बार वो जब अस्पताल गए अपनी पत्नी साधना गुप्ता के निधन के बाद, तो फिर वो वापस नहीं आ सके। भाई साहब, नेताजी तो अब आपके बीच नहीं रहे, आप समाजवादी पार्टी के समर्थक लंबे समय से हैं, आगे किस तरीके से जो है आप देख रहे हैं? क्या कुछ खट्टी मीठी यादें आपकी नेताजी के साथ? बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, सभी को बहुत अफसोस है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे उसके लिए। आप लोग सैफई जाने का काम करेंगे? सैफई जाएंगे, सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे 5 बजे के लिए। नेताजी का पार्थिव शरीर सुबह 10 बजे। बिल्कुल मयूर, और सब दुख बहुत लोगों को है इस बात को लेकर। पूरे देश भर से सैफई पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिन भर हमने देखा है किस तरह से गाड़ियों का काफिला एम्बुलेंस के साथ चल रहा था और बाहर से काफी लोग यहां पर आए। पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार मौजूद है। पवन, आपने भी लंबा समय कवर किया है समाजवादी पार्टी को, जब मुलायम सिंह की सरकार थी तब भी आप कवर करते थे, कुछ याद आता है आपको? देखिए अनुज, अगर मैं अपनी बात करूं एक पत्रकार के तौर पे कि मुलायम सिंह यादव को कवर किया, मुलायम सिंह यादव के 3-4 बातें ऐसी थी जो मुझे हमेशा याद रहती थी। एक बार उनसे सवाल पूछा गया अमिताभ बच्चन को लेकर के, मुलायम सिंह यादव नाराज हो गए और कहे कि सदी के महानायक हैं वो, श्री अमिताभ बच्चन कहिए। दूसरा सवाल मैंने खुद उनसे पूछा था लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर, UPA 2 की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव चेयर से खड़े हो गए और वो बोलने लगे। कहा उन्होंने कि पता है मैं किससे लड़ाई कर रहा हूं, जिसके पास ED है, CBI है, IB है, उसके साथ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जेल भेज देंगे सब। तो ये तमाम सारी बातें मुलायम सिंह यादव लगातार इन सारी चीजों को लेकर के वो बात करते थे।
और पत्रकारों से जब वो बात करते थे तो जिस पत्रकार से बात करते थे वो उससे इस तरीके से बात करते थे कि वो यहाँ का सबसे बड़ा पत्रकार है। भले मुलायम सिंह उनको कम जानते हो, लेकिन मुलायम सिंह कभी ये फील नहीं होने देते थे कि कौन छोटा पत्रकार है, कौन बड़ा पत्रकार है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसे किस्से हैं जो यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। सुभाष यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। मुलायम सिंह यादव जिनके आप काफी करीबी रहे हैं, काफी करीब से आप जानते थे, आज का दिन बेहद दुखद है। कुछ बातें बताना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे हमसे? नेताजी हमारे बीच नहीं रहे हैं, बिल्कुल असहाय हो गया हम। नेताजी से हमारे बहुत करीबी संबंध थे, बहुत 1962 से नेताजी से हमारे संबंध थे। वो छात्र जीवन से ही बहुत संघर्षशील रहते थे, अगड़े पिछड़े सभी को नेता थे, किसानों के मसीहा थे। 1962 में हमारे पिताजी जसवंत नगर से विधायक लिया करते थे, तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ के माननीय नेताजी को वहाँ से चुनाव मिलाया। हम बात करेंगे पवन से। पवन, बहुत सारी बातें देखिए, अभी आपने बताया एक पत्रकार के तौर पर, राजनेता के तौर पर उनको कैसे देखा जाए? देखिए, मुलायम सिंह यादव जो आज कहा जा रहा है कि सदी के ऐसे नेता सदी में बार बार नहीं मिलते हैं। मुलायम सिंह यादव के पास मिलने वाला हर व्यक्ति के बारे में मुलायम सिंह यादव जान जाते थे कि ये किस लिए आया है, ये टिकट मांगने आया है, काम कराने आया है, ट्रांसफर कराने आया है, या किस काम से आया है। मुलायम सिंह यादव जब किसी से बात करते थे और उसका काम नहीं करना होता था तो मुलायम सिंह यादव उससे बहुत सारी बातें करते थे, उसके पिताजी के बारे में, उसके राजनीति कैरियर के बारे में। और जैसे ही घड़ी देखते थे और बोलते थे कि अरे इतना समय ले लिया तुमने, अब जाओ बाद में आना, वो कहता नेताजी मुझे बात करनी थी। आधे घंटे से तो बात ही कर रहे थे और फिर नेताजी उसको हटा देते थे। कमाल अख्तर और कई सारे युवा नेता उनके पास गए, कहे कि अब तुम लोग लोहिया नहीं पढ़ते हो। उन्होंने कहा क्यों? कहें कि अब तुम लोग राज्यसभा का टिकट मांगने आए हो, संघर्ष करना ही नहीं चाहते हो। बहुत सारी ऐसी बातें। मयूर देखिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मयूर, एक बार फिर से आप बात करने की कोशिश करें, जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं, कुछ यादें हैं उनके मन में तो जरूर शेयर करें। के मन में मुलायम सिंह यादव को लेकर जरूर है, जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि कोई भी उनके पास आता वो निराश होकर नहीं जाता, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। नेताजी जो एक बार ठान लेते थे, फिर विपक्ष चाहे जितना भी उनको घेरे, वो जो चाहते थे वो करते थे। और रक्षा मंत्री रहते हुए जो उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए, जो भला उनको कौन भूल सकता है। जो लोग हमारे साथ लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, भाई साहब, कुछ यादें ऐसी आपके बचपन की जब आप मुलायम सिंह यादव को कभी दूर से देखे हो या टीवी पे देखे हो, सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगती थी उनकी? वो हमारे अच्छे नेता थे, समाजवादी को उठाने का उन्हीं का सबसे बड़ा वो था। बस सब अब हम लोग आज पूरी दुनिया उन्हीं के शोक में डूबी हुई है। कौन सी ऐसी बात है उनकी जो सबसे अच्छी आपको लगती थी, जिसको देखकर आप जो है मुस्कुरा उठते थे, जैसे अभी आप मुस्कुरा रहे हैं? तो देखिए, अभी फिलहाल आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे नेताजी का? नेताजी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि अगर हम लोग 100 लोगों के बीच में भी खड़े होते थे और नेताजी अगर अपने कार्यकर्ताओं को भी 100 लोगों के बीच से भी आवाज़ देकर के बुला लेते थे, ये बात नेताजी की बहुत ज़्यादा प्रेरित करती थी हम लोगों को। देखिए, ये जो एक बात है ये सबको ही करता है, हर कोई ये कहता है कि नेताजी जिससे एक बार मिल लेते थे, अगर वो व्यक्ति उनसे कई साल अजीत बाद हमारे मिले, सहयोगी तो लोगों इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आज बड़ा गम का माहौल है। अभी आप हमारे साथ में मौजूद थे, अभी आप घर के अंदर चले गए हैं। एक बार जरा वहां पर लोगों को बात करिए और एक बार तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए, बिल्कुल अनुज, हमारे साथ गाजियाबाद के विनोद गुर्जर साहब हैं, प्रदेश सचिव हैं। नेताजी के घर के प्रांगण में हम लोग मौजूद और ठीक पीछे उनका पार्थिव शरीर रखा है। क्या कहेंगे आप? गाजियाबाद से हैं और काफी आंखें भी नम दिख रही, दुख की घड़ी है। दुख तो है, बहुत बड़ा दुख है। गाजियाबाद से आए, बाकी नेताजी का जैसे को नेता होना बड़ा मुश्किल बात है, बहुत दुर्लभ बात जो है, और शायद होना बहुत मुश्किल बात है। और बड़े नुकसान हुए देश के और पार्टी को क्षति है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, क्या कहेंगे बताइए? जी भैया, मैं इस समय बहुत गमगीन हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे नेता का नेतृत्व मिलना हम लोगों को बहुत मुश्किल है। यूथ भी हैं, बताइए। देखिए, नेताजी एक उत्तर प्रदेश और खासतौर मैनपुरी के हम लोग हैं। नेताजी एक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, हम लोगों के लिए इमोशंस हैं। हम लोगों के घर चूल्हे नहीं जल रहे हैं क्योंकि एक ये युग का अंत हुआ है। अब मुलायम सिंह यादव, कोई दूसरा मुलायम सिंह यादव नहीं आएगा।
हम लोगों को ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि नेता ही चले, क्योंकि हम बहुत सौभाग्यशाली हूँ हम लोग कि नेताजी के संग हम लोग लखनऊ में, दिल्ली में मिले हैं। नेताजी से हम लोगों ने आशीर्वाद लिया, उनसे सीखा है हम लोगों ने। हमने भगवान तो नहीं देखे, लेकिन हमने मुलायम सिंह यादव को जरूर देखा है। बहुत सौभाग्य बात कही है, भगवान तो नहीं देखे, मुलायम सिंह यादव को देखा। और इसके पीछे बहुत सारी देखिए यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। शिवपाल सिंह यादव अनुज यहाँ से गुजरे थे, उनसे हमने बात की, सिर्फ हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की और कहा कि हम कुछ बोलेंगे नहीं। देखिए बहुत सारे लोग हैं, बताइए क्या कहेंगे। हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं, जिस प्रकार से आए पूरा देश में बहुत सारे लोग हैं जो बोलना भी चाह रहे हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं बोलना चाह रहे हैं इस गम के समय पे। रैया अजीत हमारे साथ, जयपाल वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जयपाल, वाराणसी में कुछ लोग होंगे आपके साथ, जरा एक बार उनसे बात करने की कोशिश करें। देखिए अनुज, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम उस जगह पर मौजूद है जब 1992 में देवरिया में रामकोला कांड हुआ था और उसके बाद नेताजी को यहीं जेल लाया गया था, सेंट्रल जेल में। और उसी जेल के पास शिवपुर में एक बाजार है भरलाई, वहीं पर हम मौजूद हैं। तमाम लोग समर्थकों के साथ मौजूद हैं और जो कुछ लोग हैं उनको नेताजी किस तरह से पसंद थे या उनके जहन में नेताजी की कौन सी यादें, ये जानते हैं। नेताजी तो चले गए नहीं हैं, आप लोग अभी किस तरह से याद कर रहे हैं? हम लोग बहुत दुखी हैं नेताजी के बारे में कि ये हमारे गरीबों की मसीहा है और गरीबों के लिए अपना जान देने के लिए भी तैयार रहे हैं। आज हम इस दुनिया में अब नेताजी नहीं हैं, हम लोग वो सबसे दुख की बात यही है। अच्छा, क्या लगता है नेताजी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी और वो बाकी सारे समर्थक जो है वो किस तरह से हैं और आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग यही सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नेताजी के चले जाने के बाद भी ज्यों का त्यों रहेगा। उन्होंने अखिलेश जी को सब कुछ बताकर गए। आप जैसे लोगों में क्या? ठीक है जयपाल, रहिए आप हमारे साथ। देवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं आजमगढ़ से। आजमगढ़ में इस वक्त क्या लोग कह रहे हैं देवेंद्र, एक बार बताइए, आपने उनसे बात की होगी। जी देखिए बिल्कुल मैं बता दूं, आजमगढ़ में जहां समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री और धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हालांकि यहां तमाम जो नेता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो विधानसभा के जो विधायक है 200 के, वो सारे लोग सफाई जा चुके हैं। कुछ लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जाने के बाद क्या लोग सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे आपके बीच में नेताजी नहीं रह गए। हम लोग नेताजी का निधन हो, हम लोगों के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बड़ी मुश्किल से हम लोग अपने आप को संभाले और मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे आजम। ठीक है, रहिए आप हमारे साथ, रहिए हम हमारे साथ आगे भी आपके पास लौटेंगे और बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप मैनपुरी की बात करें, कन्नौज की बात करें, करहल की बात करें, सैफई की बात करें, तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और लंबे समय से यहाँ पर चुनाव जीतते भी आए हैं और यहाँ पर लोहा मनवाती दिखाई दी है समाजवादी पार्टी। लेकिन सैफई बेहद खास है और नेताजी का सैफई से कैसा रिश्ता रहा है, जरा वो भी समझिए। कहा जाता है कि जिसके इरादे बुलंद होते हैं वो चट्टानों से टकराने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसी ही शख्सियत का नाम था मुलायम सिंह। आज सुबह मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। सैफई से शुरू सफर सैफई में ही खत्म होगा। शुरुआत से ही बड़ी सोच रखने वाले मुलायम सिंह ने इटावा जिले को विकास के मानचित्र पर लाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कल दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार सैफई में होगा। मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो एक लंबी राजनीतिक और सामाजिक विरासत छोड़कर अंतिम यात्रा पर निकल पड़े हैं। उनके निधन से सबसे गहरा आघात सैफई को लगा है। आज सैफई गांव में मातम पसरा है। सैफई गांव में ही मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था। इसी गांव से निकलकर मुलायम सिंह राजनीति के सितारे बने। नेताजी का सैफई से गहरा रिश्ता था। मुलायम सिंह ने सैफई को विकास की ऐसी उड़ान दी कि ये गांव पूरे देश में मशहूर हो गया। सैफई गांव कभी खेती बाड़ी पर निर्भर हुआ करता था। यहाँ की ज्यादातर